हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स जो आधारित होगा उत्तर प्रदेश घटनाक्रम पर। तो शुरू करते हैं। पहला है, कानपुर में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए SJVNL ने उत्तर प्रदेश सरकार से MOU किया। SJVNL ये क्या है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 7 फरवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड SJVNL कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। अब अगर हम प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करें तो कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 एकड़ जमीन मांगी है। इस जमीन पर कंपनी करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी। इस प्लांट के लगने से करीब 300 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं प्रदूषण रहित बिजली की वजह से पर्यावरण को लाभ होगा। SJVNL के अतिरिक्त महाप्रबंधक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी जालौन के कालपी और उरई तहसील में 75 मेगावाट के प्लांट स्थापित कर रही है, जिनमें कालपी के परासन गांव में स्थापित प्रोजेक्ट ऑपरेशन में आ गया है। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट निर्माणाधीन है। उल्लेखनीय है कि सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली अन्य किसी माध्यम से पैदा होने वाली बिजली से सस्ती होती है। कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों व कानपुर मेट्रो जैसे प्रतिष्ठानों को भी बिजली बेचने के लिए संपर्क करेगी। अब नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल NCC कैडेट सम्मानित। अब यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 8 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के राजभवन लखनऊ में NCC ग्रुप मुख्यालय की ओर से गणतंत्र दिवस परेड में शामिल NCC कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस परेड में कुल 52 गर्ल्स कैडेट ने भाग लिया था, जिन्हें ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है। अब इसके प्रमुख बिंदु अगर हम देखें तो परेड टुकड़ी में 20 यूपी गर्ल्स बटालियन से 9 कैडेट, 19 बटालियन से 16 कैडेट, 63 बटालियन से 4 कैडेट और 64 बटालियन से 5 कैडेट, 67 बटालियन से 21 कैडेट, 39 से 8 कैडेट और 5 एयर स्क्वाड्रन NCC से 9 कैडेट शामिल थे। साथ ही सीनियर डिवीजन के NCC लड़कों ने ड्रिल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं लखनऊ NCC ग्रुप मुख्यालय की 2 गर्ल्स को नेतृत्व, पहल, लगन और विभिन्न कैंपों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डायरेक्टर जनरल NCC दिल्ली की प्रशंसा पत्र, मेडल और रुपए 3000 का पुरस्कार दिया गया। विदित हो कि 75 जिलों से आए कैडेट्स के सम्मान में राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वोच्च कलाकारों को 20 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन में मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट है, वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब यह चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 9 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की गई सिफारिश में कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से खाली हुए पद पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की जाए। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर 3 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए थे। यहाँ के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होने के नाते इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। वे सेल, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर दुग्ध संघ, CPSE और कई अन्य नगर निगमों के स्थायी वकील रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे पदोन्नत हुए थे और 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज है, युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को प्रधानमंत्री ने किया सम्मानित। अब यह चर्चा में क्यों रहा? 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया।
उल्लेखनीय है कि युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मोटर बाइक रेसर विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में उन्होंने FIM मिनी जीपी वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किया है। श्रेयस भारत के पहले मिनी जीपी चैंपियन भी हैं। मोटोजीपी भारत के आयोजक फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने श्रेयस के पालन पोषण का जिम्मा उठाया है। उल्लेखनीय है कि 10 से 12 फरवरी 2023 तक चलने वाला उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन या यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और राजनेताओं को एक मंच पर लाता है। अब नेक्स्ट न्यूज है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं AG स्मार्ट क्लासेस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ये चर्चा में क्यों रहा? 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 UPGIS 2023 का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ। इसमें प्रमुख बिंदु है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहां पर कुल 19,058 MOU साइन हुए। इससे करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार मिलेगा और अच्छे दिन आएंगे। राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं MOU के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। उल्लेखनीय है कि 3 दिवसीय UPGIS 2023 का शुभारंभ 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को भी समिट में शामिल किया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाए जाने के लिए प्रदेश सरकार से एक MOU साइन किया है। यूपी ग्लोबल समिट के अंतिम दिन यूके पार्टनर कंट्री सेशन में ब्रिटेन की कंपनियों ने सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में 6 MOU पर साइन किए। अब उत्तर प्रदेश मेडिकल और दवा क्षेत्र का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को इस सेक्टर में 63,475 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। दवा और उपकरण से जुड़े कारोबार को लेकर कुल 156 करार अभी तक हुए हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अस्पताल खोलने का ऐलान किया है। इससे उत्तर प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्म और इको टूरिज्म के लिए 29,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शुमार है। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और निवेश हासिल करने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और नेताओं को सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए इस मंच पर बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 भारत को $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भी थे, उनकी भागीदारी देखी गई। दिसंबर 2022 में UPGIS 2023 के लिए राज्य सरकार ने 16 देशों और भारत के 8 प्रमुख शहरों में रोड शो आयोजित किए थे, ताकि उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और निवेश को बढ़ाया जा सके। इस समिट में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसी कई प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाएं साझेदार देश रहे हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2018 में पहली बार बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इसमें 28,000 करोड़ के विभिन्न बड़ी कंपनियों की तरफ से विकास को लेकर MOU साइन किए गए थे। अब नेक्स्ट न्यूज है, भारत ऊर्जा सप्ताह। भारत के प्रधानमंत्री ने 6 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक IEW 2023 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन भी लॉन्च किया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा आयोजित हरित गतिशीलता रैली को भी हरी झंडी दिखाई।
अब E20 इथेनॉल फ्यूल क्या है? तो ये ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र रहा है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक इथेनॉल के 20% मिक्सिंग को पूर्ण रूप से हासिल करना है और HPCL तथा अन्य तेल रिटेल कंपनियों द्वारा 2G 3G इथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जो प्रगति को सुगम बनाएंगी। E20 इथेनॉल फ्यूल में काफी सारी उपलब्धियां भी रही हैं सरकार की, जैसे सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2013-14 से इथेनॉल उत्पादन क्षमता में 6 गुना वृद्धि हुई है। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के तहत हासिल उपलब्धियों ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप 318 लाख मीट्रिक टन CO2 उत्सर्जन में भी कमी एवं लगभग 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत सहित कई अन्य लाभ भी प्राप्त हुए हैं। वहीं हरित गतिशीलता रैली की बात करें तो हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जन जागरूकता को बढ़ाना है। इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे E20, E85, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि के उपयोग से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है। हरित गतिशीलता कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों के उपयोग को संदर्भित करती है। उचित नीति समर्थन, औद्योगिक कार्रवाई, बाजार निर्माण, निवेशकों की बढ़ती रुचि और स्वीकृति के साथ भारत हरित गतिशीलता के क्षेत्र में कम लागत, शून्य कार्बन विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी मजबूत स्थिति सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही आर्थिक विकास, रोजगार सृजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है। एनर्जी वीक से रिलेटेड कुछ भारत सरकार की अन्य पहलें हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी भी लॉन्च की। यह वर्दी पुनर्नवीनीकरण बॉटल से बनी है और प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल को भी समर्पित किया तथा इसके व्यावसायिक रोल आउट को हरी झंडी दिखाई। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।